आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर विवादित बयान दिया है। स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये सब बेशर्म लोग हैं, सत्ता में रहते थे, इनको नहीं दिखाई पड़ता था, सत्ता से जब बाहर आ जाते हैं तो बेशर्मी की हद पार कर देते हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर ये विवादित बयान दिलीप जायसवाल की तरफ से दिया गया। स्मार्ट मीटर पर आंदोलन को लेकर अब बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। यादव ने ट्वीट किया और कहा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर में स्मार्ट चीटर लगता है। ये ऐसा है कि 1.5 साल कहाँ थे वो, जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है। तो दिलीप जायसवाल के बयान पर आरजेडी ने नाराजगी जाहिर की है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने दिलीप जायसवाल को नसीहत दी और आरजेडी ने कहा कि इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ताओं के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री ने किया है, ये बातें उनको शोभा नहीं देती है। उनको पता होना चाहिए कि जनता और जनता के सवाल को उठाना प्रतिपक्ष का कर्तव्य बनता है। स्मार्ट मीटर के नाम पर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर अब बताते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो तेजस्वी यादव पर बरसे, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई ये चीटर मीटर जो है, जो संजय जायसवाल ने कहा था कि स्मार्ट मीटर परफेक्ट है, तो मंगल पांडे ने भी तेजस्वी यादव पर इसे लेकर प्रहार किया बयानों के जरिए। स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर। अब स्वाभाविक है उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर में जब 17% कम बिल आ रहा है तो प्रमाण देना चाहिए ना कि कहाँ गड़बड़ी है। यदि स्मार्ट मीटर से टेक्नोलॉजी के साथ यदि नहीं जाना है तो ये तो बताना चाहिए ना कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में इसमें जुड़ चुके हैं। देखिए, बड़ी अनुभवी लोग हैं, भ्रष्टाचार के हर तंत्र और मंत्र को वो जानते हैं। अगर जो उनको नॉलेज है, जानकारी है, सत्ता में वो भी रहे हैं और उनके पीरियड में भी ये अभियान बहुत तेजी से चला था। उस समय लाचार बेबस क्यों थे? सत्ता से समझौता करने के लिए क्यों स्वीकार किए थे? प्रदर्शन 1 तारीख से आंदोलन बड़ी करने वाले हैं। अब नहीं बर्दाश्त होगा, स्मार्ट मीटर से लूटा जा रहा बिहार को। हर किसी को डायरेक्ट एक्सेस है और हर एक चिंता माननीय विद्युत मंत्री जी स्वयं उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल परफेक्ट है और हर व्यक्ति तो प्रतिदिन अपने हिसाब में देख सकता है। पता कीजिए वो है कहाँ। दुनिया के किसी भी भाग में बैठ के ट्वीट कोई कर सकता है और ट्वीट करने के सिवा वो करते क्या है थोड़ा। तो स्मार्ट मीटर पर बिहार की सियासत जो है वो लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड मीटर सबके फायदे के लिए है। जो जितना बिल का उपयोग करेगा उससे उतने ही बिल आएंगे। घूम रहे थे तो सब जगह अनेक जगहों पर ये शिकायत मिलती रहती थी कि साहब गलत आ रहा है बिल, हमारे यहाँ तो बोलिए साहब इतना दिन से बिल नहीं था, हमको बिजली नहीं था, हमको इतना बिल आ गया। एक एक चीज को देखा जाए तो उसी समय हमने इन सब लोगों से कहा था कि भाई इसके लिए जरूरी है कि ये सब कोई नहीं है और आपके अधिकारी उतने हैं नहीं कि वही कहीं किसी का किसको कितना बिजली किया देखते हैं। कोई ऐसे ही बाहरी आदमी, हमने इनको कहा था मना कीजिए, अपने अधिकारियों के माध्यम से कितना किसको बिजली दी है इसके बारे में जानकारी रखिए। और उसके लिए सबसे अच्छा होगा जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबके यहाँ लगा दीजिएगा कि तो जितना बिजली का उपयोग किया है तो पता चल जाएगा और उसको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अब खत्म हो रहा था, पैसा जमा कर देगा, फिर आगे बिजली तो जारी रहेगा। लोगों के हित में है, सबके फायदे में है।
तो बिजली का उपयोग करेंगे लोग, नहीं तो अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने स्मार्ट मीटर जब लगाने को लेकर सरकार की कोशिशें शुरू हुई थी, उस वक्त ही इसके फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है स्मार्ट मीटर। लोगों को बिल को लेकर बार बार शिकायत आ रही थी और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे फायदे के तौर पर लोगों के सामने रखा और अब तकरीबन 70% लोगों ने इसे लगवा भी लिया है। लेकिन इस वक्त है कि बिहार में विपक्ष स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर बताकर लगातार विरोध जाहिर कर रहा है। और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो पटना दौरे पर इस वक्त हैं। जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी की सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की जा रही है। मीटिंग में सभी मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद हैं और बैठक में जेपी नड्डा ने सदस्यता के लक्ष्य को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं को लोगों के साथ जुड़ने का निर्देश भी इसमें शामिल है। सदस्यता अभियान की समीक्षा की जा करके बिहार में 40 लाख लोग बन चुके हैं, देश में 6 करोड़ लोग बन चुके हैं जाकर के। हम लोग का सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा करें, उसी पर चर्चा हो। भाई ये सदस्यता की बैठक है, समीक्षा बैठक थी और सदस्यता की समीक्षा बैठक में काफी अच्छे हुए हैं, काफी अच्छा होने वाला है और हम अव्वल रहेंगे 25 के चुनाव में। सबसे अव्वल, सबसे पहला नंबर भाजपा का रहेगा। तो बिहार में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर शिक्षकों की छुट्टी पर सियासत जो है वो गर्म हो गई है। सोशल मीडिया साइट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा वो भी देख लीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षकों को 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक की छुट्टी जो है वो दी जाए। ये सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर गिरिराज सिंह की तरफ से एक पोस्ट आता है, क्योंकि शिक्षकों की छुट्टी को लेकर दुर्गा पूजा के समय बताया जा रहा था कि छुट्टी नहीं मिलने वाली है। ऐसे में गिरिराज सिंह सामने आते हैं। शिक्षकों को 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक छुट्टी मिलनी चाहिए, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया जाता है। तो देखिए, पाकिस्तान से फोन पर गिरिराज सिंह को धमकी मिलने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है, सनातन के लिए काम करते रहेंगे, ऐसी धमकियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरिराज सिंह ने नवरात्र के मौके पर सभी शिक्षकों को छुट्टी देने की भी मांग उठाई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सभी शिक्षक नवरात्रि करते हैं भाई, और नवरात्र में छुट्टी रहने से अच्छे तरीके से वो नवरात्रि कर पाएंगे। अगर छुट्टी ना भी दिया जाए तो आधे दिन की ड्यूटी उनसे ली जाए ताकि वो नवरात्र का ये पर्व सही तरीके से कर सके। क्योंकि जब सनातन के लिए काम करता हूँ, करता हूँ। नवरात्र करते हैं, हम सब नवरात्र करते हैं, इसीलिए मैंने आग्रह भरा किया है कि इसे छुट्टी घोषित किया जाए और नहीं तो आधा टाइम किया जाए, जिससे लोग अपना पूरा पूजा पाठ कर सके। तो देखिए, गिरिराज सिंह के पोस्ट पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर जेटीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी पोस्ट कर दिया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि देखिए, जिस पोस्ट की चर्चा हम कर रहे हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से पावन पर्व नवरात्र के अवसर पर उनसे अपने निजी कोष से पटना सहित तो पूरे राज्य में ये कहा जा रहा है फलाहार व्यवस्था करने की मैं मांग करता हूं, क्योंकि गिरिराज सिंह वो केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी तरफ से कहा गया था कि भाई। और चलिए जरा आपको लिए चलते हैं इस वक्त जेपी नड्डा जो बिहार दौरे पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया। यानी इतनी बारीकियों में जाकर वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के साथ सदैव वो खड़े रहते हैं, ये हम सब लोगों ने देखा। और इसी का नतीजा है कि जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और इस काम को करने के लिए
बहुत लंबी रणनीति प्रधानमंत्री की। सबसे पहले तो आपके स्पोर्ट्स का बजट वो 3 गुना बढ़ा दिया गया और उसके साथ साथ जो एक समय में 1000 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा करके 3342 करोड़ रुपए कर दिया गया और इस तरीके से उसको बढ़ाने का प्रयास। उसी तरीके से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत बच्चों का सिलेक्शन करना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्था करना, उनके लिए स्पेशल कोचेस लगाना, उनको इंस्ट्रूमेंट्स देना और हर तरीके से उनकी मदद के लिए और लगभग 17,000 हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स को और 34 डिसिप्लिन्स में उनके लिए ट्रेनिंग करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम खेलो इंडिया की बातचीत करें तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बने और जिसमें से 715 ऑपरेशनलाइज हो गए। यानी कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी खेलने के लिए भी व्यवस्थाएं भारत सरकार करेगी, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो बीजेपी दफ्तर से जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। दुर्गा पूजा में छुट्टी बढ़ाए जाने की लगातार मांग उठ रही है और शिक्षक संगठन न सिर्फ पत्राचार करने में जुटे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी छुट्टी बढ़ाने की मांग जो है वो अब ट्रेंड करने लगी है। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और एसीएस सिद्धार्थ से मांग करते हुए कहा कि धार्मिक भावना का ख्याल रखते हुए 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक छुट्टी को दिया जाना चाहिए। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री एस सिद्धार्थ सर से यह मांग करती है कि सरकारी विद्यालयों में सभी स्तर के विद्यालयों में 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा अवकाश घोषित हो। और देखिए बिहार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा निकले हुए हैं और इस वक्त उनकी मौजूदगी आरा में है। आरा में कार्यकर्ताओं से जोरदार उनका जब स्वागत किया गया, उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान कहा कि आरजेडी पर सीधे तौर पर विरोध जाहिर करते हुए, निशाना साधते हुए उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सत्ता पाने की छटपटाहट जो है आरजेडी के अंदर साफ नजर आती है। साथ ही बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी के पोस्ट पर भी उन्होंने हमला किया। देखिए, आरजेडी के लोग तो राजनीतिक लाभ के लिए ही कुछ करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट से उनको कोई लेना देना नहीं। कैसे राजनीतिक लाभ मिल जाए, छटपटाहट में है कि कैसे फिर से सत्ता में वापस हो जाए, लेकिन छटपटाने से सत्ता में वापसी थोड़े होती है। जनता चाहती है तब सत्ता में वापसी होती है। एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम आज नहीं तय होती है ना। अपहरण उनके राज्य में होता था आरजेडी के शासनकाल में, तो ये करने मार्ग मुख्यमंत्री आवास में बैठकर फिरौती की रकम तय की जाती थी। रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा की अदालत में दर्ज मुकदमे में अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी ने अदालत में अपने बयान को दर्ज करवाया है। जनवरी 2023 में रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहने पर हरि सहनी ने दरभंगा कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले पर। मंत्री हरि सहनी ने कोर्ट में इसे लेकर अपना पक्ष रख दिया है। शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐसे विवादित बयान देना निश्चित रूप से न तो प्रांत, न देश, न धर्म किसी के हित में नहीं है। इसी के कारण मैं यहाँ आकर मुकदमा दायर किया था। आज इसका तारीख था, इसी के दौरान मैं आया हूं और आज भी उनके प्रति वही आक्रोश है कि ये केवल और केवल वोट के राजनीति के कारण इस तरह का बयानबाजी करके, ऐसे तुष्टीकरण करके समाज में वोट बटोरने का काम, कुर्सी बटोरने के काम के लिए समाज को इस तरह से तोड़ने का काम करता है। और चलिए अब आपको